हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जंक्शन में आप लोग का स्वागत है। जैसे मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में रहते विश्वास के ऊपर बातें कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यानी वर्णिका भाग 2 के अध्याय संख्या 3 पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारा शीर्षक है माँ। ठीक है, क्या है? माँ। ठीक, जिनका लेखक ईश्वर पेटलीकर। क्या, कौन है? जिनका लेखक ईश्वर पेटलीकर, और इनकी जो भाषा थी वह गुजराती। क्या थी? गुजराती। और इनके अनुवादक गोपाल दास नागर। ठीक है, यानी ये तो गुजराती थी मगर इसका भाषा हिंदी में परिवर्तित करने वाले कौन थे? गोपाल दास नागर। ठीक है, और ये कहानी लिखे थे एक यानी लेखक ईश्वर पेटलीकर ने एक कहानी लिखे थे जिसका नाम खून की सगाई, और एक उपन्यास लिखे थे जिनका नाम था काला पानी। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में सबसे पहले कहानी के पात्रों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो हम बात करते हैं कहानी के ऊपर। ठीक है, जो हमारा शीर्षक है वह है माँ। ठीक है, क्या है शीर्षक हमारा? माँ। ठीक है, ठीक, शीर्षक हमारा है माँ। ठीक है, माँ कहने का अर्थ यह है कि इसमें माँ की ममता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक पागल या फिर गूंगी लड़की को किस प्रकार अपने माँ के प्रति प्यार कितना होता है, इस चैप्टर में इसके बारे में दर्शाया गया है। तो हम बात करें इस माँ की दो बेटियां। ठीक है, इस माँ की 4 संतानें होती है, जो कि 2 बेटियां और 2 बेटे। ठीक है, जो कि 2 बेटियां में पहली बेटी का नाम यानी बड़ी बेटी का नाम क्या रहता है? कामू। ठीक है, क्या होता है? कामू। यानी और इसकी जो कामू की जो शादी होती है यह 14 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ठीक है, पहला पात्र हमारा है बड़ी बेटी जिसका नाम कामू है, और इसकी शादी 14 वर्ष में हो जाती है। 14 वर्ष में। ठीक है, कितने वर्षों में? 14 वर्षों में इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, और यह अपना ससुराल चली जाती है जिसका नाम क्या होता है? कामू। ठीक है, उसके बाद 2 बेटे हैं इनके। ठीक है, इस माँ की 2 बेटे हैं जो कि इनका नाम नहीं दिया गया। ठीक है, और इनकी भी शादी हो गई है। ठीक, और ये गांव में ना रहकर शहर में अपना परिवास करते हैं, यानी परिवार के साथ अपना शहर में रहते हैं। ठीक है, ये इनके 2 बेटे। ठीक, और गांव में एक इनकी छोटी बेटी यानी कहे तो मंगू रहती है। कौन रहती है? इनकी माँ के साथ कौन रहती है? मंगू। ठीक है, अब हम मंगू के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा कामू है जो 14 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है और यह ससुराल चला जाती है, और इनके जो 2 बेटे हैं ये दोनों की शादी हुई होती है और ये शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शहर में। ठीक है, ये अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं। ठीक है, अब बात करें मंगू की। ठीक है,
तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बात करेंगे हम मंगू की, ठीक है। मंगू जो होती है, यानी मंगू जो होती है वह जन्म से क्या होती है, जन्म से गूंगी और पागल होती है। क्या होती है, जन्म से गूंगी और पागल होती है, ठीक है। इसी तरह एक माँ को ममता अपने छोटी बेटी के ऊपर बहुत थी, क्योंकि ये अपने से कुछ काम नहीं कर सकती थी। जैसे अपने से काम करना, कुछ खाना बनाना या फिर खाना खाना या फिर किसी प्रकार की अन्य क्रियाकलापों को ये अकेले में मंगू जो है यह नहीं कर पाते थे। इनकी सहायता इनकी माँ किया करती थी, ठीक है। कहने का सेंस है वे इतनी गूंगी थी या फिर इतनी उनकी स्थिति खराब थी कि ये किसी तरह से अपना सही से कोई काम नहीं कर पाती थी। ये मंगू के ऊपर बात की जा रही है यहाँ, ठीक है। अब मंगू जो थी वह जन्म से गूंगी और पागल होती है, ठीक है। ये तो कुछ दिन तक चलता रहा, ठीक है। उसके बाद ये जब इनकी दो बेटे जब शहर से आते थे, तो इनकी दो पत्नी थी, यानी इन दो बेटों की जो पत्नी थी, तो इन दोनों की पत्नी को ये लगता था कि मंगू को माँ बहुत प्यार करती है और हम दोनों को, यानी इन दोनों बेटों के पत्नी को प्यार जो है नहीं करती है। इनको इस तरह से लगता है। मगर मंगू जो है वो असमर्थ, किसी काम करने में असमर्थ और पागल होने के कारण उनके अंदर उनके प्रति ममता बहुत थी, ठीक है। यानी उनको सेवा करने का मन उनमें बहुत रहता है कि ये अपने से कुछ नहीं कर सकती है और हमारा जो बेटा है वो दोनों अपने से कुछ काम कर लेता है, यानी शहर में रहता है, ठीक है। और मंगू जो होती है, मंगू वह कुछ काम करने में असमर्थ तो रहती है, ठीक है। इसकी वजह से इनको ज़्यादा प्यार करती है और ये दोनों जो है इनकी बहुएं, यानी माँ की जो दो बहू हैं, ठीक है, उनको प्यार नहीं करते। इससे इन लोगों को बुरा लगता है कि मंगू को माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद और गांव लोग में कुछ दिन के बाद जब इनकी बड़ी बेटी कामू जब घर आती है, यानी अपने ससुराल से घर आती है, तो कहती है कि मंगू अब अपने से कुछ काम नहीं करती है, जबकि यह 12 साल की हो जाती है, ठीक है। कितने साल की हो जाती है, मंगू 12 साल की हो जाती है। मगर इस स्थिति के कारण, मंगू पागल और गूंगी होने के कारण, उनकी माँ उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी और उनका सेवा किया करती थी। जैसे नहलाना धुलाना, उसके बाद खाना खिलाना, कपड़ा धोना, कपड़ा पहनाना, इसी तरह के काम वे करती थी उनकी, ठीक है। जिससे कामू को काफ़ी बुरा लगता है कि अब ये तो 12 साल की हो गई, ये खुद से कुछ काम नहीं कर सकती है, ऐसे बात बोलती है, ठीक है। जिसके वजह से माँ को काफ़ी ये लगता है कि अब मेरी बेटी भी मुझे ताना दे रही है और साथ में इनका जो दो बहू थी, यानी इनका जो दो बेटा था, उनकी जो पत्नी थी, इनको भी यही बात लगता था, ठीक है। इनको भी यही लगता था कि मंगू को माँ जी बहुत मानती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गांव वाले लोग कहते थे कि इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, ठीक है। क्या है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, ठीक है। गांव वाले के बहुत प्रयास पर भी माँ अपनी ममता के कारण ये अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये
किसी तरह गांव वाले लोग से कहते हुए फिर भी ये अपने से अलग करना ये नहीं चाहती है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसी तरह के बाद कुछ घटना होती है और उनके पास जो आते थे ज्योतिष आते थे, एक ज्योतिष आए थे, ठीक है। और ज्योतिष ये बोले कि अगहन के महीनों में ये जो है मंगू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। क्या थी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मंगू के अलावे यानी अगहन के महीनों में मंगू के अलावे उनके ही गांव में एक मध्य विद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम कुसुम था, ठीक है। जिसका नाम क्या था? कुसुम, ठीक है, जो कि मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, मध्य विद्यालय में, ठीक है, मध्य विद्यालय में पढ़ती थी। और उसके बदले यानी मंगू के ठीक होने के बदले और कुसुम भी पागल और गूंगी इस तरह से हो जाते हैं जिस प्रकार मंगू थी, ठीक है। मगर कुसुम की माता पिता पढ़े लिखे होने के कारण उनको हॉस्पिटल यानी अस्पताल में भेज देते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद कुसुम ठीक होकर अस्पताल से घर लौट जाती है, ठीक है। और घर लौटने पर गांव वाले लोग कहते हैं कि कुसुम जो थी वो भी पागल हो गई थी, मगर वे भी अब ठीक हो गई है। क्या हो गई? ठीक हो गई है। इसी प्रकार उन्हें कुसुम को उनकी माँ मंगू की माँ बुलाती है अपने घर पे। कहाँ बुलाती है? अपने घर पे। और ये कहती है कि अस्पताल में किस तरह से रखा गया था आप तुमको, ठीक है। यानी अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं तुमको दी गई थी उसके बारे में कुसुम अब मंगू की माँ को बताते हैं। और जबकि मंगू की माँ को ये लगता था कि वहाँ पर जो अस्पताल है वह गौशाला है, ठीक है। अस्पताल मंगू की माँ को यह लगता था कि वहाँ पर गौशाला है। क्या है? गौशाला, जिसके वजह से उन्हें नहीं भेजती थी। मगर कुसुम ठीक होने के बाद अपने गांव लौटने के बाद कुसुम अब मंगू के घर जाकर इस तरह की बात कहती है कि इस तरह से कि सुविधाएं इस प्रकार से हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये थे मंगू की माँ, तो वो अपने बड़े पुत्र को बहुत दिनों के बहुत देर के सोचने के बाद एक दिन क्या हुआ कि मंगू की माँ जो है वो अपने बड़े बेटे को एक पत्र लिखता है। और पत्र लिखने के बाद वो उन्हें अपने गांव बुलाती है, अपने बड़े लड़के को। और उसके बाद वह जो वहाँ अस्पताल जाने के लिए बुलाती है, ठीक है, ताकि कोई साथ में जाए, ठीक है। और वे जाती है। पहले वो अपने घर से टायर गाड़ी से जो आप लोग देखते होंगे पहले के समय में टायर के गाय के द्वारा जो चलता है टायर गाड़ी, उसके ऊपर बैठकर वे चल देती है स्टेशन की तरफ। कहाँ? टायर गाड़ी पे बैठकर वे स्टेशन तक चले जाते हैं। और जब वे ट्रेन में सफ़र करते हैं यानी अस्पताल जाने के क्रम में वे जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन के यात्री जो हैं वे क्या उनको देखते थे, मंगू को देखती थी कि यह कैसी है, ठीक है। मंगू किसी तरह से पागल थी और गूंगी थी, तो उनका हरकत तो कभी रुकेगा नहीं। और वे उनके साथ जो उनके बेटे थे यानी माँ के जो बेटी थी बेटा, और वे उनकी माँ जो थी उनके साथ मंगू के साथ चलती थी, ठीक है। और ये था कि ट्रेन में जो लोग यात्री कर रहे थे वे लोग कह रहे थे ये लड़की तो लकड़ी बन जाएगी, ये अस्पताल में रहेगी। तो यहाँ के यात्री ये लोग बोल रहे थे कि अब जो ये लड़की है अब लकड़ी बन जाएगी। उनको ये लगता था कि वहाँ पर सही तरह से सुविधाएं नहीं दी जाती है, ठीक है। फिर भी हिम्मत बांधकर
वे अस्पताल पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अस्पताल पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वे अपने नर्स यानी अस्पताल में जो नर्स रहती है, उस नर्स से पूछती है माँ कि किस तरह से यहाँ पे सुविधा दी जाती है। ठीक है, यानी पूछती है कि सही समय पे खाना मिलेगा कि नहीं, उसे वॉशरूम जाना होता है, उसके लिए इनकी सुविधा मिलेगी। तो नर्स लोग भी सब में हाँ कहती है कि हाँ माँ जी, इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और सभी सुविधा में ये लोग हाँ मतलब हाँ भर देते हैं कि हाँ इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद वे जब अगला केबिन में गए थे, जैसे घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पर दो पागल आपस में झगड़ रहे थे। उसका बाल ऊपर करके उसका बाल ऊपर करके लड़ रहे थे। तो उसकी माँ को ये लगा कि इससे कोई तो मारेगा नहीं। तो वहाँ के नर्स लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि इनका केबिन अलग है और उनका केबिन रूम अलग है। ठीक है, और इस तरह से रहेंगे। ठीक है, और जब वहां से कुछ देर के बाद वह निकल जाती है। ठीक है, और निकलते समय वे सब सोच में पड़ जाते हैं कि मंगू अब किस तरह से यहाँ रहेगी। ठीक है, रास्ते में जाते जाते सोचते हुए वे लोग जाते थे। ठीक है, और वे जो घर पहुंचे 11:15 बजे। ठीक है, कितना बजे पहुंचे वो लोग घर? 11:15 बजे, यानी 10:45 पे वे घर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? घर। यानी अस्पताल से मंगू को छोड़ने के बाद वे घर लौटते हैं। तो ये सोच में पड़े हुए रहते हैं कि मंगू किस तरह से अब वहाँ रहेगी। ठीक है, उसके बाद 11:15 बजे वह घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कितना बजे? 11:15 बजे वे घर पहुंच जाते हैं। और उनके पड़ोस में जो लोग रहते थे वे उनके लिए खाना लाते हैं, मगर वे खाना नहीं खाते हैं इस वजह से कि उन्हें क्या मतलब टेंशन था कि मंगू किस तरह से वहां रहेगी। ठीक है, उसके बाद मंगू की माँ और मंगू के भाई दोनों अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं और ये सोच में पड़े रहते हैं कि किस तरह से मंगू वहां रहेगी। ठीक है, उसकी माँ जो है, मंगू की माँ, इस बात से सोच में पड़ी है कि वहां पे मंगू किस तरह से रहेगी। और उनका भाई जो है, उनको ये लगा कि मैं मंगू को कल से अब मैं अच्छी तरह से गांव में ही रहकर मंगू को सही से ठीक कराऊंगा, यानी उन जो पागल और गूंगी थी मंगू, उससे दूर कराऊंगा, यानी उसे ठीक कराएंगे। ठीक है, इस तरह से रात बीतता है। ठीक है, और मंगू की माँ तो सोच में ही डूबी हुई रहती है। उसके बाद सुबह होता है। ठीक है, सुबह होने के बाद मंगू का भाई जो होता है, बड़ा भाई, यानी माँ के जो बड़े बेटे रहते हैं, वह रात में ज्यादा जगने के कारण वह सुबह में लेट से उठते हैं। ठीक है, यानी वो अपनी माँ को ये देखते हैं कि वे भी पागल हुई रहती है। ठीक है, जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं, यानी मंगू के बड़े भाई जब वे कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनको ये लगता है, ठीक है, उनको ये लगता है उनके घर के सामने आखिर इतना बड़ी भीड़ जो होता है, एक तरह से भीड़ मेले की तरह लगा हुआ रहता है, उसके बीच में मंगू की माँ रहती है। ठीक है, तो मंगू का भाई जो होता है, तो उनके घर के सामने जो भीड़ लगा रहता है, उस वजह से वे कहते हैं हटो हटो हटो, इस तरह से बोलते हैं। और वे जब जाते हैं, यानी जब भीड़ के हटाने के लिए वे जाते हैं, तो वे देखते हैं कि ये भी पागल हो गई है। कौन? मंगू की माँ भी पागल हो गई है, इसलिए कि जब मंगू के साथ उनकी माँ रहती थी तो उनका सेवा करती थी, जिसको उनको लगता था कि हमारे साथ मेरी बेटी जुड़ी हुई है, यानी है। मगर उनसे जुदा होने के बाद उनका दुख बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण वे पागल हो जाती है, मंगू की माँ भी। ठीक है, और वहां पे देखता है
उनके बेटे जो होते हैं वे बाहर निकल के भीड़ को हटाने के बाद देखते हैं कि उनकी माँ भी पागल हो गई है। तो इस कहानी में इस प्रकार से हमारे कहानी है, ठीक है। इस कहानी में यह देखा गया है कि एक माँ और एक बेटी का रिश्ता किस प्रकार से निभाया हुआ होता है। तब तक के लिए